हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विश्वास रूपम मूर्ति, जो कि भगवान शिव की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, यहाँ पर जो चित्र है वो भगवान शिव की मूर्ति का है, जो हाल ही में अभी इसका इनॉग्रेशन हुआ है राजस्थान में। तो इस मूर्ति के बारे में हम थोड़ी बहुत बातें जानेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकती हैं, जो कि आपको जाननी भी चाहिए इस मूर्ति के बारे में। सबसे पहली बात तो यह है कि इस मूर्ति का नाम रखा गया है विश्वास स्वरूपम। इस मूर्ति का नाम क्या रखा गया है? विश्वास स्वरूपम, जिसको अंग्रेजी में स्टैचू ऑफ बिलीफ कहा जा रहा है। जब हमने करंट अफेयर्स पढ़ी थी पिछली साल, तो मैंने करंट अफेयर्स में आपको इस बात को लिखाया था कि स्टैचू ऑफ बिलीफ कहाँ है। तो हमने पढ़ा था कि स्टैचू ऑफ बिलीफ कहाँ है? राजस्थान में है, और राजस्थान के राजसमंद जिले में है। अभी इसको हम डिटेल में एक बार पढ़ेंगे। तो आप पहले इस मूर्ति को जरा ध्यान से देख लीजिए और दिमाग में एकदम बैठा लीजिए। कभी भी अगर आपके अगले एग्जाम्स में, चाहे एसएससी जीडी का एग्जाम हो, चाहे यूपी पुलिस का कोई सा भी एग्जाम देने जाएंगे, तो उसमें ध्यान आपको रखना है कि स्टैचू ऑफ बिलीफ पूछे, चाहे आपसे विश्वास स्वरूपम पूछे, वहाँ पर आपको टिक करना है ये राजस्थान में है और राजस्थान के राजसमंद जिले में है। चलिए इसके बारे में हम देख लेते हैं। ये हमने मूर्ति को देख लिया, यहाँ पर आप देख लीजिए इसको ध्यान से, ठीक है। बहुत ऊँची मूर्ति है, अभी देखेंगे इसकी हाइट वगैरह कितनी है। ये देखिए, इस मूर्ति को बनाने में 10 साल लगे हैं, यानी इस मूर्ति का निर्माण 2012 में शुरू हुआ था और ये निर्माण कार्य अब जाकर पूरा हुआ है 2022 में। तो इसमें लगभग कितने वर्ष लग गए? 10 वर्ष इस मूर्ति को बनाने में लगे हैं। और सबसे खास बात यह है इस मूर्ति की कि यह मूर्ति लगभग 250 वर्ष तक बनी रहेगी। कितने वर्ष तक? 250 वर्ष तक। यानी जो इसकी एज है मूर्ति की, कितनी रहेगी? 250 वर्ष तक। इसमें ये खराबी इसमें कोई नहीं आएगी 250 वर्ष तक। और अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये 250 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलने वाली हवाओं को भी सह सकती है। अगर इस क्षेत्र में हवाएं चलने लगें बहुत तेज़, 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी अगर हवाएं चलने लगें, तो उसको भी ये सहन कर सकती है। इस मूर्ति में ये क्षमता है। इसके अलावा इस मूर्ति की जो हाइट है वो है 369 फीट। कितनी है? 369 फीट। और ये भगवान शिव की, ध्यान रखिएगा, भगवान शिव की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। इस बात को मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप भी ध्यान रखिएगा। ये भगवान शिव की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। इससे ऊंची मूर्ति भगवान शिव की कहीं नहीं है। ध्यान रखिएगा, मैं शब्द बोल रहा हूँ, ये भगवान शिव की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, ना कि दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति, ठीक है। दुनिया की अगर सबसे ऊंची मूर्ति पूछेगा, सबसे टॉलेस्ट स्टैचू पूछेगा, वो भी इंडिया में है, वो सरदार पटेल का है। उसको स्टैचू ऑफ यूनिटी कहते हैं। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखें। अगर आपसे पूछेगा स्टैचू ऑफ यूनिटी किसका है, तो आप कहेंगे सरदार पटेल का है। और ये स्टैचू ऑफ बिलीफ किसका है, तो भगवान शिव का है। अब अगली बात ये आती है कि ये देखिए यहाँ पर ना, ये 3000 टन स्टील और लोहे का प्रयोग हुआ है। ये सारी बातें इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछी जाती। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं लिखता चला जा रहा हूँ। जो मैं लिख रहा हूँ ना, इसको आप जरूर लिखना। तो मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? 369 फीट। इसकी लाइफ कितनी रहने वाली है? 250 वर्ष। कितने सालों में बनकर तैयार हुई है? तो 10 वर्षों में। और कितनी स्पीड की वायु को, यानी हवा को ये सहन कर सकती है? तो आप कहेंगे 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं को भी सहन करने की इसमें क्षमता है। अब अगली बात जो इंपॉर्टेंट है कहाँ मूर्ति? तो मैंने जैसा कि आपको बताया, स्टैचू ऑफ बिलीफ कहाँ है? राजस्थान में। अब राजस्थान में कहाँ है? तो राजस्थान के राजसमंद जिले में। राजस्थान के राजसमंद जिले में। राजस्थान में एक जिला है, नाम है राजसमंद जिला, ठीक, राजसमंद, राजस्थान के राजसमंद जिले में। राजसमंद जिले के एक कस्बे में है। कस्बे का नाम है नाथ द्वारा। नाथ द्वारा, ठीक है, नाथ द्वारा। तो देखो कहाँ है? राजस्थान के राजसमंद जिले के नाथ द्वारा कस्बे में एक कस्बा है, वहाँ पर राजसमंद जिले में। नाम क्या है? नाथ द्वारा। इसमें भी नाथ द्वारा में कहाँ है? तो ये मूर्ति नाथ द्वारा में गणेश टेकरी की पहाड़ी पर बनी हुई है, ठीक। इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको। ये गणेश टेकरी की पहाड़ी पर बनी हुई है। गणेश टेकरी की पहाड़ी। तो गणेश टेकरी की पहाड़ी कहाँ है? नाथद्वारा में। नाथद्वारा एक कस्बा है जो कि कहाँ है? राजसमंद जिले में। और राजसमंद जिला कौन से राज्य का जिला है? राजस्थान में। तो बताइए, इस मूर्ति का अगर आपसे कोई एड्रेस पूछे पूरा, क्या बताएंगे? यह मूर्ति भारत के राजस्थान राज्य में
राजसमंद जिले के नाथद्वारा कस्बे में गणेश टेकरी पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, और ये मूर्ति एक बहुत बड़े क्षेत्रफल में बनी हुई है। लगभग ये मूर्ति 51 बीघा के क्षेत्र में बनी हुई है। पूरा जो डिज़ाइन किया गया है लगभग 51 बीघा का क्षेत्र में इसको डिज़ाइन किया गया है। 51 बीघे में ये बनी हुई है। ये देखिए यहाँ पर आप पूरा व्यू देख सकते हो। ये मूर्ति यहाँ पर बनी हुई है। इसके अलावा चारों ओर का क्षेत्र, ये आपको लाइटनिंग जितनी दिख रही है लगभग चारों ओर का क्षेत्र इसी के लिए डिज़ाइन किया गया है स्पेशली। ये लगभग 51 बीघा का क्षेत्र है। ठीक है, ये चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट थी जो आपको याद रखनी है। इसके अलावा आपको 1-2 मूर्तियों के नाम और याद रखने हैं, वो मैं यहाँ पर अभी, जैसे आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी, इसके अलावा क्या याद रखनी है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो आपसे ये भी पूछ सकता है स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी है मूर्ति, तो आप कहेंगे सरदार पटेल की मूर्ति है। ये गुजरात में है। ठीक है, गुजरात के केवड़िया में। ठीक, ये कहाँ है, गुजरात के केवड़िया में, गुजरात के केवड़िया में। और जिस द्वीप पर बनी हुई है उस द्वीप का नाम है साधु बेट। क्या नाम है, साधु बेट। इस चीज़ को आपको याद रखना है। और ये दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। इसकी ऊंचाई है 182 मीटर। ध्यान रखिएगा, 182 मीटर। मीटर को फीट में बदलने के लिए लगभग 3.25 से आपको 3.25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं इसको केवल 3 से ही मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 546 फीट हो गया। मैंने केवल 3 से मल्टीप्लाई किया है, 3.25 से मल्टीप्लाई करना है, यानी लगभग 600 फीट के आसपास बैठेगी जाके। ठीक है, तो इससे तो काफ़ी ऊंची है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 369 फीट है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई लगभग 550 फीट से ऊपर है। ठीक है, 182 मीटर, ये याद रखिएगा, आपसे मीटर में पूछेगा, 182 मीटर। एक मूर्ति आप और याद रखना, कई सारी हैं ऐसे तो। एक स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, ये हैदराबाद में बनी है। हैदराबाद में काफ़ी न्यूज़ में रही, हैदराबाद में। और ये किसकी है, श्री रामानुजाचार्य की, श्री रामानुजाचार्य की। अब आप बताइए रामानुजाचार्य किस दर्शन से संबंधित हैं। ठीक, रामानुजाचार्य का दर्शन आपको बताना है कौन सा। मैंने आपको कई सारे दर्शन पढ़ाए होंगे, जैसे अद्वैतवाद, द्वैतवाद, इस तरह के दर्शन मैंने पढ़ाए। तो आपको ये बताना है रामानुजाचार्य किस दर्शन से संबंधित है, इन्होंने कौन सा दर्शन प्रतिपादित किया था, किस दर्शन का प्रतिपादन किया रामानुजाचार्य ने। ठीक है, रामानुजाचार्य ने। ठीक, इसके अलावा एक मूर्ति और जो महाराष्ट्र के लातूर में बन रही है, स्टैचू ऑफ नॉलेज। सबसे पहला सवाल तो यही कि स्टैचू ऑफ नॉलेज कहाँ है, तो आप कहेंगे लातूर में है। कहाँ है, लातूर में। और लातूर कहाँ है, महाराष्ट्र में। दूसरा सवाल ये किसकी मूर्ति है, तो आप कहेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। किसकी मूर्ति है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये कुछ मूर्तियाँ थी जो इसके अलावा भी इंपॉर्टेंट थी, हमने 3 और देख ली हैं। इस तरह और भी मूर्तियाँ हैं, जैसे स्टैचू ऑफ पीस। तो स्टैचू ऑफ पीस कहाँ है, राजस्थान के पाली में, राजस्थान के पाली में। इसके अलावा स्टैचू ऑफ पीस एक और कहाँ गया, हाँ, स्टैचू ऑफ पीस ना राजस्थान में, लिख देता हूँ चलो यहाँ पे ना, स्टैचू ऑफ पीस ये राजस्थान के पाली में। अब ध्यान रखना, ये एक जैन आचार्य की प्रतिमा है। किसकी, जैन आचार्य, एक जैन आचार्य की प्रतिमा है। लेकिन एक स्टैचू ऑफ पीस अभी हाल ही में और बनी है, वो जम्मू कश्मीर में बनी है। कहाँ, जम्मू कश्मीर, उसे जम्मू कश्मीर में बनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। और इस जम्मू कश्मीर में स्टैचू ऑफ पीस बनी है, ये श्री रामानुजाचार्य की है। ठीक है, श्री रामानुजाचार्य की है, ये ध्यान रखना है। छोटी एक प्रतिमा है, ज़्यादा बड़ी प्रतिमा नहीं है। इन चीज़ों को आपको याद रखना है। और मेन आज का जो हमारा टॉपिक था उसको तो आपको याद रखना ही रखना है। 2012 में बनी, 2022 में बनकर तैयार हुई है। 2012 से शुरू हुई थी, 10 साल लगे। 250 वर्ष तक चलेगी ये मूर्ति और 250 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाओं को ये सहन कर सकती है। ठीक, इसके अलावा 369 फीट इसकी हाइट है। भगवान शिव की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। राजस्थान के राजसमंद जिले के नाथद्वारा कस्बे में गणेश टेकरी की पहाड़ी पर स्थित है। लगभग 51 बीघा के क्षेत्र में बनी हुई है, ये आप वहाँ पे देख सकते हैं इस डायग्राम में। इसके अलावा हम कुछ मूर्तियाँ देखी। स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल की है गुजरात में, जिसकी हाइट 182 मीटर है और दुनिया की सबसे ऊँची मूर्ति है। दूसरा हैदराबाद में है, ये दुनिया की श्री रामानुजाचार्य की मूर्ति है। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में श्री रामानुजाचार्य कौन से दर्शन से संबंधित हैं। अगला स्टैचू ऑफ नॉलेज, ये लातूर में है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। स्टैचू ऑफ पीस ये राजस्थान के पाली में है, ये एक जैन आचार्य की मूर्ति है।
और स्टैचू ऑफ पीस जम्मू कश्मीर में है, वो भी श्री रामानुजाचार्य की। आपसे अगर पूछे जम्मू कश्मीर में स्टैचू ऑफ पीस किसकी मूर्ति है, तो आप श्री रामानुजाचार्य ही लगाएंगे, और एक मूर्ति इनकी स्टैचू ऑफ इक्वालिटी के नाम से है। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।